एक समय की बात है। रामपुर नाम का एक बहुत सुंदर सा गांव था जहाँ पे सब लोग खुशी से रहते थे। लेकिन वहाँ पर एक हवेली थी। वहाँ पे लोगों का मानना था कि उस हवेली में से रात को पायल की आवाज़ आती है और किसी औरत के गाना गाने की भी आवाज़ आती है। इसी बात को लेकर उस गांव में अक्सर चर्चा होती रहती थी। तभी कुछ दिनों बाद वहाँ रेखा और सूरज आते हैं जो कि उस हवेली को बड़े ही सस्ते दाम में खरीद लेते हैं। अरे रेखा, देखो कितनी बड़ी हवेली है। हाँ जी, हवेली तो बहुत सुंदर है। अंदर चलते हैं, देखो तो कितनी बड़ी हवेली खरीदी है आपने। हाँ हाँ, चलो चलो। पूरे 10 लाख की हवेली मिली। इतनी सस्ती हवेली मिलती कहाँ है आखिर? हाँ वो तो है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। अरे, हर बार तुम्हें कुछ गलत बोलना ही होता है क्या? तुम चुप नहीं हो सकती? ऐसा कहकर वो दोनों हवेली के अंदर जाते हैं। अरे वाह 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 वाह, इतनी शानदार हवेली, वो भी मेरी है। वाह, इनकी फूटी किस्मत तो कहीं चलती नहीं। शुक्र है यहाँ तो चली। कुछ कह रही हो क्या? अरे नहीं, मैं तो इसकी तारीफ कर रही थी इस हवेली की। देखो ना, कितनी सुंदर और कितनी बड़ी हवेली है। हाँ हाँ, हमारी ही है। उसी रात वह दोनों बेडरूम में बातें कर रहे होते हैं। अब रात बहुत हो गई है तो अब सो जाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, चलो सो जाते हैं। एक रात जब वो दोनों सो रहे होते हैं तब सिलेवर उठ के बैठ जाता है। चुड़ैल, तुम कौन हो? उठो रेखा, उठो। देखो चुड़ैल, उठो उठो। अरे क्या है? कौन है यहाँ पर? देखो तो चुड़ैल। अरे कोई भी नहीं है, सो जाओ। मेरा दिमाग मत खराब करो। दिमाग खराब हुआ ना तो अभी मारूंगी तुम्हें बेलन से। सो जा चुपचाप से। ऐसा कहकर वो उसे सुला देती है और खुद भी सो जाती है। और भाई लल्लन, तुम सुने कि गांव में वो जो हवेली थी ना, वहां पर कोई रहने के लिए आया है। अरे हाँ बिरजू भैया, वो शहरी लोग आए हैं वहाँ रहने की खातिर। अरे वो हवेली तो उस सेठ की थी, क्या उसने वो हवेली बेच दी? और क्या उसने ये बात नहीं बताई कि वो हवेली माँ भूत चुड़ैल का साया है? अरे भैया, वो ठहरा दुष्ट सेठ। लगता है कि उन्हें ये बात उनका बताई होगी। हमने तो सुना है कि 10 लाख रुपये में पूरी हवेली बेच डाली। और वो चुड़ैल का उनको का पता नहीं कि वहाँ चुड़ैल भी रहती है? अरे भैया रहने दो, अपने आप पता चल जाएगा वो लोगों का भी कि वहाँ चुड़ैल रहती है। वरना हम बता ही देंगे उनको आज कि वहाँ चुड़ैल है। जितना जल्दी हो सकता है वहाँ से भाग लो। तभी अगले दिन सूरज रेखा से बोलता है। अरे रेखा यार, कल जो रात को हुआ वो सच होगा क्या? सूरज के ऐसा बोलते बोलते ही रेखा रेखा उससे कहती कहती, अरे यार, तुम दिमाग खराब मत करो मेरा। कल रात से ये बात की रट लगाई हुई है, चुड़ैल चुड़ैल। अरे कहाँ है चुड़ैल? सही कह रही हो, तुमसे बड़ा चुड़ैल तो कोई है ही नहीं यहाँ पर। कुछ कह रहे हो क्या? सूरज के ऐसा कहते ही कि वहाँ उसने कल रात चुड़ैल देखी। रेखा चिढ़चा दिया करती थी। तभी सूरज कहता है, अच्छा रेखा, मैं ऑफिस निकलता हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। ठीक है, आप जाइए। ऐसा कहकर सूरज ऑफिस निकल जाता है। और अब रेखा घर पर अकेली, क्या चुड़ैल उसको भी दिखाई देगी?
ऐसा कहकर सूरज अपने काम को निकल जाता है। चलो पूरी हवेली की तो सफाई हो ही गई, अब बस ये एक कमरा रहता है। वैसे इस कमरे का गेट तो बहुत बड़ा लग रहा है, और कमरों पे तो इतने बड़े गेट हैं ही नहीं। चलो देखो तो सही यहाँ पर भी क्या है।